नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से पत्र साहित्य, गद्य, गीत, इंटरव्यू साहित्य, इन सब के बारे में। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले पत्र साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गद्य गीतों के बारे में पढ़ेंगे, इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे और डायरी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथितर साहित्य के अंतर्गत आने वाली विधाएं हैं जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है और इसे प्रश्न देखिए बनता ही बनता है, चाहे आप हिंदी विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। इस विषय वस्तु से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण एक कक्षा है, ज़रूर देखिए शुरू से अंत तक। और यदि पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि आपको बार बार इसको दोहराने की ज़रूरत ना पड़े और एक बार में ही आप इसको पढ़कर पूरा समाप्त कर लीजिए। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है आज की, तो ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी से इसको चलिए शुरू करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा यदि आपको पसंद आई हो, और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि इसका लाभ और लोगों को भी मिल सके और चैनल को भी आपका सपोर्ट मिल पाए। तो चलिए हम देखेंगे सबसे पहले हिंदी साहित्य में पहला प्रकाशित पत्र संग्रह। ठीक है, पत्र संग्रह की बात कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में पहला प्रकाशित पत्र संग्रह कौन सा है? तो महात्मा मुंशीराम द्वारा 1904 ईस्वी में स्वामी दयानंद के पत्रों का संकलन। ठीक है, तो महात्मा मुंशीराम ने क्या किया था? स्वामी दयानंद के पत्रों का संकलन किया था 1904 ईस्वी में, और यही हिंदी साहित्य में पहला प्रकाशित पत्रों का संग्रह माना जाता है। वही ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार 1909 शीर्षक पत्र संग्रह के संपादक कौन है? तो भगवत दत्त इसके संपादक है। वही सुभाष चंद्र बोस के पत्रों का संकलन जो था उसका क्या नाम था संग्रह का? तो पत्रावली। ध्यान दीजिएगा, पत्रावली था सुभाष चंद्र बोस के पत्रों का संग्रह। वही पिता के पत्र पुत्री के नाम जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंग्रेजी में लिखित पत्र संग्रह का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो प्रेमचंद जी ने किया था इसका हिंदी अनुवाद, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया था अपनी पुत्री के लिए। तो पिता के पत्र पुत्री के नाम, और इसका अनुवाद किया प्रेमचंद जी ने। वहीं औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का संकलन आलमगीर के पत्र। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि आलमगीर के पत्र किसके पत्रों का संकलन है? तो औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का संकलन है आलमगीर के पत्र 1931 ईस्वी का, और इसके संपादक कौन थे? तो इसका संपादन किया था शांति प्रिय आत्मा राम जी ने। अगला है भिक्षु के पत्र भाग 1 और 2 में किसने अपने पत्रों को संकलित किया है? तो भदंत आनंद कौशलैन जी ने भिक्षु के पत्र भाग 1 और 2 में अपने पत्रों का संकलन किया है, भदंत आनंद कौशलैन जी ने। वही यूरोप के पत्र शीर्षक संकलन में किसने अपने पत्रों को संकलित किया है? तो धीरेन्द्र वर्मा जी ने यूरोप के पत्र शीर्षक संकलन में अपने पत्रों को संकलित किया है। आगे देखिए हिंदी के कुछ प्रमुख पत्र संग्रहों को देखेंगे, जैसे पद्मश्री शर्मा के पत्र है तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी और हरिशंकर शर्मा जी का है। ठीक है, वही प्राचीन हिंदी के पत्र संग्रह ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का है। वही बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र ये वियोगी हरि जी का है। वही साहित्यिकों के पत्र बहुत महत्वपूर्ण है जो कि किशोरी दास वाजपेयी जी का है। देखिए, मेरा उद्देश्य केवल कम समय में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं से आपको अवगत कराना है, तो इस दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं केवल मैं उन्हीं को आपको बताती चलती हूँ। तो आप जो महत्वपूर्ण है केवल उसे देखिए ताकि कम समय में अधिक तैयारी आपकी हो पाए। बाकी अगर आप पूरा का पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम देखेंगे अगला जो महत्वपूर्ण है, जैसे बापू के पत्र काका कालेलकर का चिट्ठी पत्री 2 खंडों में, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार पूछी गई है। चिट्ठी पत्री 2 खंडों में अमृत राय जी की है। वही निराला के पत्र जानकी वल्लभ शास्त्री जी का। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, ये हरिवंश राय बच्चन जी का है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण पत्र साहित्य की रचना है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, हरिवंश राय बच्चन जी की। वही यशपाल के पत्र मधुरेश का। वही देखिए पत्र ये मुकुंद द्विवेदी इसके संपादक है। पत्र बहुत महत्वपूर्ण रचना है, पत्र है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पत्रों का संग्रह है ये पत्र के नाम से, जिसका संपादन किसने किया? मुकुंद द्विवेदी जी ने। अगला देखेंगे नागार्जुन के पत्र जो कि नरेंद्र कोहली जी का है। आगे देखेंगे प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह चिट्ठी पत्री। अब देखिए चिट्ठी पत्री किसके पत्रों का संग्रह है? तो प्रेमचंद जी के पत्रों का संग्रह है और 2 खंडों में इसका संपादन किसने किया? तो अमृत राय ने किया। बहुत महत्वपूर्ण ये रचना है, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। वहीं डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के अपने निजी पत्रों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? तो अनुभूति के क्षण के नाम से डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के अपने निजी पत्रों का संग्रह इन्होंने प्रकाशित कराया। अनुभूति के
क्षण के नाम से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्रों का संग्रह पत्र के संपादक कौन है? तो मुकुंद द्विवेदी जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पत्रों का संग्रह जो था पत्र, इसका संपादक किया था। वही नेमीचंद्र द्वारा संकलित उनके और मुक्तिबोध के पत्रों का संकलन का नाम क्या है? तो पाया तुम्हारा पत्र। ठीक है, इसमें नेमीचंद्र द्वारा संकलित उनके और मुक्तिबोध के पत्रों का संकलन है। ये भी पूछा जाता है कि इस पत्र में किसका संकलन है? तो नेमीचंद्र और मुक्तिबोध के पत्रों का संकलन है पाया तुम्हारा पत्र में। वही कवियों में सौम्य संत किसकी रचना है? तो ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, कवियों में सौम्य संत। आगे देखेंगे शांति निकेतन से शिवालिक तक के संपादक कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह जी इसके संपादक है, शांति निकेतन से शिवालिक तक। वही कुछ पत्रिकाओं के पत्र विशेषांक वर्ष को हम देखेंगे, जिनमें ज्ञानोदय पत्रिका, इसका पत्र विशेषांक वर्ष है 1963 ईस्वी। वही सम्मेलन पत्रिका 1982-83 ईस्वी, इसका पत्र विशेषांक अंक है। सारिका 1989 ईस्वी। आगे देखेंगे इन खतों से खुशबू आती है पत्र संग्रह में संग्रहित पत्र किसके नाम से है? तो ये शंकर दयाल शर्मा के नाम से ये रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन खतों से खुशबू आती है, ये संग्रहित पत्र है शंकर दयाल शर्मा जी के नाम से। वहीं हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह में किससे संबंधित पत्र प्रकाशित हुए हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से संबंधित पत्र प्रकाशित हुआ। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही पढ़ा था कि हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह कौन सा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से संबंधित पत्रों का संग्रह प्रकाशित हुआ था। वहीं फाइल और प्रोफाइल नामक पत्र संग्रह के संपादक कौन है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी फाइल और प्रोफाइल नामक पत्र संग्रह के संपादक है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये। अब आगे देखिए हम डायरी विधा की कुछ प्रमुख कृतियों को देखेंगे। अब तक हमने पत्र साहित्य को देखा, अब डायरी विधा की प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। तो डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिड़ला जी की रचना है। मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा जी की है। दैनिकी सियाराम शरण गुप्त जी की है। प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन जी की है। दिनकर की डायरी दिनकर की है। दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर सहाय जी की है। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी जी की है। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की है। अंकित होने दो अजित कुमार की है। मोहन राकेश की डायरी मोहन राकेश की है। वहीं मनबोध मास्टर की डायरी विवेकी राय जी की है। स्मृतियों की जन्मपत्री रविंद्र कालिया जी की है। पंचरत्न रामविलास शर्मा जी की है। बन तुलसी की गंध रेणु जी की है। शमशेर की कुछ गद्य रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह जी की। ये सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डायरी विधा की रचनाएं हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा, इन सब से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आगे है जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया है? तो जयवर्धन जैनेन्द्र का उपन्यास है जो कि डायरी शैली में लिखा गया है। वहीं श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया है? तो मकान। ठीक है, मकान श्रीलाल शुक्ल की रचना है, उपन्यास है उनका जो कि डायरी शैली में लिखा गया है। वहीं आलोचना पत्रिका के अंक 67 में किसकी डायरी प्रकाशित है? तो शिव पूजन सहाय जी की डायरी प्रकाशित है आलोचना पत्रिका के अंक 67 में, ध्यान रखिएगा। वहीं हिंदी में इंटरव्यू विधा का आप देखेंगे, इंटरव्यू विधा पर बातचीत करेंगे। तो इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किसने किया? तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किया था। किसने किया था? बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने। वहीं विशाल भारत में छपे रत्नाकर जी से बातचीत तथा प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन शीर्षक इंटरव्यू के रचनाकार कौन है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी ही। तो विशाल भारत में छपे हुए ये 2 इंटरव्यू की रचनाएं हैं, रत्नाकर जी से बातचीत तथा प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। ये दोनों बनारसी दास चतुर्वेदी जी की इंटरव्यू की रचनाएं हैं शीर्षक से। अगला है इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र कृति कवि दर्शन। ठीक है, कवि दर्शन क्या है? इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र कृति है कवि दर्शन। इसके रचनाकार कौन थे? तो बेनी माधव शर्मा जी इसके रचनाकार थे कवि दर्शन के। वहीं मैं इनसे मिला 1955 ईस्वी के नाम से हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों का इंटरव्यू किसने प्रस्तुत किया? तो पद्मश्री शर्मा कमलेश जी ने प्रस्तुत किया। मैं इनसे मिला 1955 में। ठीक है, हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों का इंटरव्यू इसमें छपा हुआ है पद्मश्री शर्मा कमलेश के द्वारा। वहीं सृजन की मनोभूमि शीर्षक इंटरव्यू के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो रणवीर रांगरा जी हैं, सृजन की मनोभूमि। वहीं शॉर्टकट की संस्कृति शीर्षक इंटरव्यू के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो केशव चंद्र वर्मा जी हैं।
वहीं अपरोक्ष 7 लेखकों से आगे का संवाद, बातों बातों में शीर्षक इंटरव्यू के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी इसके प्रस्तुतकर्ता है। अपरोक्ष 7 लेखकों से आगे का संवाद, बातों बातों में, ठीक है, कौन? मनोहर श्याम जोशी जी। वही जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के शीर्षक इंटरव्यू के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो कमल किशोर गोयनका जी इसके प्रस्तुतकर्ता है, जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के। वहीं अमृतलाल नागर के समस्त साक्षात्कारों का संग्रह अमृत मंथन के संपादक कौन है? तो डॉक्टर शरद नागर और डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी इसके संपादक हैं। तो अमृतलाल नागर के समस्त साक्षात्कारों का संग्रह किस नाम से है? तो ये भी पूछा जाता है, तो अमृत मंथन के नाम से। अब देखिए हिंदी के कुछ प्रमुख गद्य गीत या गद्य काव्यों को हम देखेंगे। चूंकि आज हम एक ही कक्षा में बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को, विधाओं को कवर कर रहे हैं, तो चलिए अब है गद्य गीत को देखेंगे। तो साधना, संलाप, प्रवाल, प्रवाह, छायापथ, ये सभी जो गद्य गीत है या गद्य काव्य, इसके लेखक कौन है? तो राय कृष्णदास जी इसके लेखक है। साधना, संलाप, प्रवाल, प्रवाह, छायापथ। वहीं तरंगिणी, अंतरनाद, भावना, प्रार्थना, श्रद्धाकर्ण, इसके रचनाकार कौन है? तो इन सब के लेखक है वियोगी हरि जी। तरंगिणी, अंतरनाद, भावना, प्रार्थना और श्रद्धाकर्ण। अगला है अंतस्थल, तरलाग्नि, मरी खाल की हाय, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। ये किसके हैं? इसके लेखक तो चतुरसेन शास्त्री जिसके लेखक है। अंतस्थल, तरलाग्नि तथा मरी खाल की हाय। बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि अंतस्थल, तरलाग्नि तथा मरी खाल की हाय किसकी रचनाएं हैं? तो चतुरसेन शास्त्री जी की रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। और ये सभी गद्य काव्य या गद्य गीत हैं। वही हृदय की हिलोर के रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। भग्नदूत तथा चिंता, इसके रचनाकार कौन? तो अज्ञे जी इसके लेखक है, भग्नदूत तथा चिंता के। वही हिमहास किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की रचना है हिमहास। वही शबनम, मौक्तिक माल, शारदिया, दुपरिया के फूल, वंशीरव, उन्मत्त, स्पंदन, ये सभी रचनाएं किसकी है गद्य गीत की? तो दिनेश नंदिनी डालमिया जी की रचनाएं हैं ये सभी। शबनम, मौक्तिक माल, शारदिया, दोपहरिया के फूल, वंशीरव, उन्मत्त तथा स्पंदन। वहीं उजली आग के रचनाकार कौन है? तो उजली आग के रचनाकार है दिनकर। वहीं साहित्य देवता किसकी रचना है? तो साहित्य देवता के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। ध्यान रखिएगा ये सभी गद्य गीत की रचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आगे है आलोचना पत्रिका के अंक 78 में किसकी डायरी के अंश प्रकाशित हुए हैं? तो श्रीकांत वर्मा जी के डायरी के अंश प्रकाशित हुए हैं आलोचना पत्रिका के अंक 78 में। वहीं शेष निशेष में किसकी भेंट वार्ता है? तो दिनकर जी की भेंट वार्ता है शेष निशेष में। वहीं रचना क्यों और किनके बीच में किसकी भेंट वार्ता है? तो अज्ञे जी की भेंट वार्ता है, ठीक है। इसमें रचना क्यों और किनके बीच में। वही साक्षात्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा से बातचीत, रचना के संपादक कौन है? तो कर्ण सिंह चौहान इस रचना के संपादक है। साक्षात्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा से बातचीत। तो इस प्रकार आपने संपूर्ण जो कथेतर साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं थी, चाहे वो पत्र साहित्य से हो, इंटरव्यू से हो, गद्य गीत से हो, ठीक है, तो इन सबको आपने पूरा पढ़ लिया है। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी पत्रकारिता के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं हिंदी में जो पत्रकारिता थी, जो पत्र थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी। तो अगली कक्षा इसी पर होने वाली है। तो इसी प्रकार चैनल के साथ आप बने रहिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोज़ समय समय पर मिलती रहे और आपकी परीक्षा की तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे। अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की कक्षाएं आपको मिलती रहेंगी। और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगली कक्षा में हिंदी पत्रकारिता के साथ। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।